नमस्कार दोस्तों, आपका आज हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कलयुग में ही घटित हुई। हम आज आपको श्री कृष्ण की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी महिला की कथा है जो वृंदावन से थोड़ी दूर रहती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुक थी। तो आज हम उनकी ही कथा सुनाने जा रहे हैं। क्या था, एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। तो वृंदावन निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते थे। जब वो लड़की 5 वर्ष की थी तो उसके घर वाले भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए। तो उस समय वाहन नहीं होते थे, वाहन बहुत ही कम होते थे, अगर होते भी थे तो इसलिए फिर वो बहुत छोटी थी, तो इसलिए वो जो घर वाले थे वो कहते कि तुम यहीं पर हो, हम लोग ठाकुर जी के दर्शन के लिए चलते हैं। तो उसने बोला, पिताजी मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले जाओ। लेकिन पिताजी कहते तुम इतना नहीं चल पाओगी कि हम लोग पैदल चलकर जाएंगे, इसलिए तुम्हें साथ नहीं लेकर चलेंगे। तो फिर इसलिए वो बच्ची साथ नहीं गई। तो क्या हुआ, उस बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था। तो उसके साथ के जितने भी साथी थे उन सब ने ठाकुर जी के दर्शन कर रखे थे। तो वो उनसे उनके बारे में सुनती तो उसे और भी प्यार आता और उसके मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। तो जैसे समय बढ़ता चला गया तो वो लड़की बड़ी हो गई। जब वो बड़ी हुई तो जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हो गई। तो उसका विवाह तय हो गया। संयोग से उसका विवाह ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने की वजह से उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में ही हो गया। तो वह लड़की बहुत पसंद है, क्योंकि उसको तो चाहिए यह था कि वो बांके बिहारी जी के दर्शन करे, और जितनी नज़दीक जाएगी उतनी ही ज़्यादा वो दर्शन पाने की इच्छुक होगी। तो इसलिए वो बड़ी खुश हुई। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल चली गई। फिर रस्म निभाने वो वापस अपने घर आई। तो 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस घर गए तो बीच में यमुना नदी थी। उसके पति ने बोला कि तुम कुछ देर यहाँ पे बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया। वो सोचने लगी कि पता नहीं कब मुझे ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखें कि ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा, दर्शन के लिए ललायत थी, तो उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ। तो उसके मन में विचार आया कि मैंने उनसे कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ा। फिर वो सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र कितनी होगी। तो उसने हिसाब लगाया कि मेरे पति की उम्र 21 वर्ष है, तो ठाकुर जी की उम्र 17 वर्ष की ही होगी। तो वो उनसे छोटे हुए, तो इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई ही हुए, इसलिए वो मेरे देवर लगे। तो अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसे लगा अब मेरा ठाकुर जी के साथ रिश्ता बन गया आज से। तो वो ठाकुर जी को बोली, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। तो जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तो एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, तो भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। तो इसलिए उसने घूंघट उठाकर भी नहीं देखा, और गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। तो वह बालक बार बार कहता तो वह उत्तर ही ना देती। तो बालक उसके पास आया और कहने लगा, भाभी आप अपना चेहरा तो दिखाओ। तो वह सोच लगी ये बालक बहुत जिद कर रहा है। तो उसने कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई और घूंघट ऊपर ना उठाया। फिर उस बालक क्या, भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। ये सुनकर किशोरी ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो वो कहता, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके कितने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर आ गए हैं, आप की बात ही नहीं कर रहे हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते। और इतना कहते ही लड़के ने क्या किया, जो लड़की था उसका घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया।
थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात बोली। पति बोला तुम इतना परेशान मत हो, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है और कभी ना कभी वो बालक किसी ना किसी गली में नजर आ जाएगा, फिर हम उसको पकड़कर उससे अच्छा सबक सिखाएंगे। तो फिर वो दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ दिन बीत चुके। लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि बेटा तुम दोनों का विवाह हो चुका है, अब तुम दोनों वृंदावन जाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। तो लड़के ने कहा ठीक है, हम कल ही जाकर दर्शन कराएंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में गए। लड़की घूंघट में थे तो उसका पति बोला कि तुम घूंघट ऊपर करो वरना दर्शन कैसे होंगे। जब नई दुल्हन ने अपना घूंघट ऊपर उठाया तो उसने बांके बिहारी जी को देखा, तो उसे बांके बिहारी जी के स्थान पे वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखा जो उसे यमुना तट पर भाभी बुला रहा था। उस बालक को श्री कृष्ण के स्थान पर देखने के बाद वो अपने पति को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगी। कि जब पति आया तो पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर लड़का बुला रहा था वो लड़का मिल गया। पति ने तुरंत पूछा बताओ कहाँ है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तो पत्नी ने इशारा करके कहा कि सामने देखो, ये वही बालक है जो हमारे सामने है। और जब पति ने सामने देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वो बालक कोई और नहीं बल्कि खुद ठाकुर जी थे। और ये देखते ही वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला तुम बहुत ही धन्य हो, तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं तब भी हमें उनके दर्शन ही हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है, इतना सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुझे आकर दर्शन दे दिए। तो इस तरीके से उस लड़की को ठाकुर जी ने दर्शन दिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय।